हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक ग्रुप। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्लास 12 के मैथ सब्जेक्ट में फंक्शन चैप्टर का 7वां पार्ट, इसमें बच्चों हमने शामिल किया डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो आइए हम लोग डोमेन एंड रेंज निकालना सीखें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डोमेन निकालना और रेंज निकालना। इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो डोमेन के बारे में और रेंज के बारे में बहुत बार बताया जा चुका है कि कोई फंक्शन अगर हो, कोई फंक्शन हो, ए और बी दो नॉन इंफिनिटी सेट्स हो और एफ कोई रूल हो, उसके अंडर, उस रूल के अंदर सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक यूनिक एलिमेंट प्राप्त होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यूनिक प्राप्त होता है, तो सेट ए को डोमेन कहा जाता है। सेट ए के एलिमेंट को प्री इमेज ऑफ y1, x1 इज द प्री इमेज ऑफ y1, x2 इज द प्री इमेज ऑफ y2 है। वहाँ y1 जो है वह x1 का क्या है, एफ इमेज है या सिंपली इमेज, ये इमेज है। और ये x1 y1 क्या, x1 x2 क्या है, प्री इमेज है, प्री इमेज। और x1 का एफ इमेज या इमेज y1 है, x2 का इमेज y2 है। तो अब y1 y2 को लेकर जो सेट बनेगा वही होगा रेंज या रेंज है। रेंज किसको कहते हैं, द सेट ऑफ ऑल द इमेजेज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो इमेज है उसका सेट रेंज कहलाता है। और ये सेट ए को सेट ए डोमेन है, सेट ए डोमेन है। तो इतना आप जानते हैं, ये पूरा को डोमेन है। सेट बी को डोमेन है, को डोमेन। और y1 y2 का सेट जो है वह रेंज है, क्योंकि y1 y2 x1 और x2 का क्या है, इमेज है। y3 किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो रेंज में y3 शामिल नहीं होगा। चलिए, तो एक फंक्शन दिया हुआ है, रियल फंक्शन, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू रूट अंडर 9 - x स्क्वायर। उसका हमें क्या करना है, डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। तो डोमेन निकालने के लिए अब यहाँ सॉल्यूशन देखें, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू रूट अंडर 9 - x स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें कि यह फंक्शन अगर ये रेडिकल साइन मान लें, तो जो रेडिकेंड है, जो ये नंबर है 9 - x स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट है। तो 9 - x स्क्वायर जो रेडिकेंड है मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तभी ये फंक्शन ऑफ x डिफाइंड होगा। फंक्शन ऑफ x तब डिफाइंड होगा जब 9 - x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 होगा तो डिफाइंड नहीं होगा। तो आइए, डोमेन निकालने के लिए हम लोग ध्यान देंगे कि जो रेडिकेंड है, जो रेडिकल साइन के अंदर में है, 9 - x स्क्वायर रेडिकेंड है, इसी के साइन पर निर्भर करता है। ये अगर लेस देन 0 होगा तो फंक्शन ऑफ x डिफाइंड नहीं होगा। तो चलिए इसी से लेके चलिए, और डिफाइंड नहीं होगा तो डिफाइंड किसके लिए होगा, तो उसके कन्वर्स के लिए होगा। जैसे मान लीजिए कि 9 ग्रेटर देन x है, ऐसा है, मान लीजिए इसके लिए डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब है कि डिफाइंड होगा किसके लिए, इसका कन्वर्स ले लीजिए, इसके लिए डिफाइंड होगा। इसके लिए नहीं डिफाइंड है, 9x लेस देन 9 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो डिफाइंड होगा किसके लिए, x ग्रेटर देन 9 के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे कि हियर फंक्शन ऑफ x इज not defined for 9 - x स्क्वायर लेस देन 0। यदि 9 - x स्क्वायर लेस देन 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज
अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज 9 लेस देन एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, इसको उल्टा कर देंगे, पहले एक्स स्क्वायर को रखेंगे उसके बाद तब 9 का, लेकिन चिन्ह एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 ही रहेगा। अब आइए, आपने इनइक्वालिटी में क्लास 11 में पढ़ा था कि वेन एवर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए, देन ए स्क्वायर सपोज जी, देन एक्स ग्रेटर देन ए एंड एक्स लेस देन माइनस ए, ऐसा आपने पढ़ा था इंटर 11th में। आपने 11th में ऐसा पढ़ा था कि इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर देन एक्स ग्रेटर देन ए एंड एक्स लेस देन माइनस ए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, दैट इज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3 स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन 3, ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। इसी के अकॉर्डिंग एक्स ग्रेटर देन 3 होगा और x लेस देन -3 ऐसा होगा। तो फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस, दिस implies फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन -3, इसके लिए डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइंड किसके लिए होगा बच्चों? तो इसके कन्वर्स, x ग्रेटर देन 3 के लिए डिफाइंड नहीं है तो x लेस देन 3 के लिए। और अगर हम x का वैल्यू 3 देंगे तो 9 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, इसके लिए तो फंक्शन ऑफ डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली -3 अगर देंगे x का वैल्यू, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 हो जाएगा तो 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट 0। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट 0, इसके लिए भी डिफाइंड है फंक्शन ऑफ x। दिस इम्प्लाइज द फंक्शन ऑफ x नॉट डिफाइंड, इसके लिए दिस इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ x इज डिफाइंड फॉर x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन -3 और इक्वल टू के लिए भी। इक्वल क्यों लगा इसको देख लें आप कि x इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू रूट 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट 0 इक्वल टू 0 डिफाइंड है। ये 0 वैल्यू आ गया तभी डिफाइंड है। x इक्वल टू -3 रखेंगे तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस -3 का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, तो स्क्वायर रूट 0 इक्वल टू 0 हो गया। यह भी डिफाइंड है, यह भी डिफाइंड है। तो आपने क्या देखा कि x इक्वल टू 3 के लिए डिफाइंड है, 0 आया वैल्यू, x इक्वल टू -3 के लिए डिफाइंड है, दोनों के लिए डिफाइंड है, इसीलिए यहाँ पर इक्वल का साइन भी लग गया। सो डोमेन इक्वल टू x बिलोंग्स टू R सच दैट x क्या है, ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन और इक्वल। तो देखेंगे बच्चों फंक्शन ऑफ x किसके लिए डिफाइंड होगा, x लेस देन और इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 के लिए। इसी को हम लोग अरेंज करके लिखेंगे कि डोमेन इक्वल टू x बिलोंग्स टू R सच दैट x ग्रेटर देन -3 बट लेस देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, x लेस देन और इक्वल टू 3। यही हो गया आपका डोमेन। तो बच्चों डोमेन फिर से बतलाते हैं कि अगर किसी फंक्शन में डोमेन निकालना हो तो डोमेन का मतलब होता है कि वह फंक्शन x के जिन मानों के लिए वह फंक्शन डिफाइंड है वे सभी मान क्या होंगे, डोमेन में होंगे, उनका सेट डोमेन कहलाएगा। अब हमें रेंज निकालना है और फॉर रेंज अब हम लोग रेंज कैसे निकालें।
तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। तो लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज क्या किया हमने, तो फंक्शन ऑफ x को y मान लिया, तो y इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। अब दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। इस तरह से वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ x is defined, x is only defined if 9 minus y square greater than or equal to 0, इसी के लिए डिफाइंड है। 9 माइनस वाई स्क्वायर अगर लेस देन होगा तो यह डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि यह इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अगर 9 माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 0 देन स्क्वायर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, मतलब डिफाइंड नहीं है, रियल नंबर सिस्टम में डिफाइंड नहीं है। तो x इज ओनली डिफाइंड इफ द रेडिकेंट 9 minus y square greater than or equal to 0. This implies 9 greater than or equal to y square. This implies y square less than or equal to 9. Y square less than or equal to 9. This implies y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। दिस इम्प्लाइज रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज f लिखा जाता है, रेंज ऑफ f, रेंज f पे लिख सकते हैं, इक्वल टू, इसमें तो y है, y बिलोंग्स टू r सच दैट। अब इस तरह का फॉर्मूला क्लास 11 में आपने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए और लेस देन और इक्वल टू प्लस ए। इस तरह से आपने 11th में पढ़ा था क्लास 11 में, उसी का इस्तेमाल हमने यहाँ किया है। यहाँ पर y ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3 लेस दैन और इक्वल टू +3 हो जाएगा। यही हुआ हमारा रेंज। तो इसको आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे हम कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, और तब उसके बाद किसके लिए नॉट डिफाइंड है, फिर बाद में लिखा था किसके लिए डिफाइंड है, और डिफाइंड जिसके लिए था उसको हमने डोमेन का वैल्यू वही था जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड था। लेकिन इसको हमने सीधे तौर पर क्या किया है कि फंक्शन मतलब x इज ओनली डिफाइंड इफ 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है।